देखिए, ये नवोदय का पिछले साल का पेपर है। मतलब पीवाईक्यू है। ठीक है। आज इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। और हम कुछ ट्रिक लगाएंगे, कुछ नियम से सॉल्व करेंगे। और आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, बस हम ऑप्शन देख के ही कर लेंगे क्वेश्चन। उसको हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ठीक है, हम अगर आते हैं पहले क्वेश्चन पे। ओके। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। एक कक्षा है। देखिए एक कक्षा है जिसमें पसंदीदा फलों की तालिका दी गई है। जैसे देखो, केला है, आम है, अमरूद है, संतरा है। ठीक है। और दिया है छात्रों के पसंदीदा फलों की तालिका के अनुसार सबसे कम संख्या। देखो क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पे, सबसे कम संख्या छात्रों के द्वारा कौन सा फल पसंद किया गया है। ठीक है। तो देखो, बनाना है, केला। केला को कितने लोग पसंद किए हैं? ये 5 है, ये 2 है ना। तो कितना हो जाएगा? 7। 5 का सेट कैसे बनता है? 1 2 3 4। फिर क्या करते हैं, हम 1 से काट देते हैं, ये टोटल होता है 5। इसी तरह 3 का सेट बनता है जब, तो 1 2, इसको ऐसे काट देते हैं 3। जैसे इसमें नहीं दिया है लेकिन ये 3 है। ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे। तो अब देखिए इसमें कितना है, 5 प्लस 1 कितना हो गया, इसमें 6 हो गया, इसमें 3 हो गया, इसमें 2 हो गया। सबसे कम फल किसे छात्रों ने किसे पसंद किया है? केवल 2 छात्रों ने पसंद किया है संतरा को। ठीक है। आपको समझ में आया होगा। देखिए, केला को कितना लोग पसंद किए हैं? 7 छात्रों ने पसंद किया है। आम को 6 छात्रों ने पसंद किया है। अमरूद को 3 छात्रों ने पसंद किया है। संतरा को 2 छात्रों ने पसंद किया। तो क्वेश्चन में पूछा था ना, सबसे कम संख्या छात्रों द्वारा पसंद कौन सा फसल पसंद किया गया फल है? तो आपको संतरा। चलिए, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा, इसकी वैल्यू पूछा है ना। तो बताइए, रेखा कोण। रेखा कोण पता है सबको? रेखा कोण कितने अंक का, कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है ना, 180 डिग्री का। अब देखो, यहाँ से हम लाइन देखें, ये यहाँ से ये एक रेखा कोण बन रहा है। रेखा कोण बन रहा है ना यहाँ से। देखो ये रेखा कोण, मान लो ये रेखा कोण है। ठीक है। तो इस पे एक ऐसे दे दिया है, एक ऐसे दे दिया है। तो इसका दिया है 47 डिग्री। इसका वैल्यू नहीं दिया, इसको यक्स मान लेते हैं। और इसका कितना दिया है? 56 डिग्री दिया है। और ये टोटल कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। बताइए आप लोग को। तो अब इतना का हम लोग टोटल जोड़ देंगे, 47 प्लस 56 प्लस यक्स कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अब देखो दोनों को जोड़ लो, 7 6 13, 5 4 9 1 10। 5 4 9 एक हासिल बचा था 10, प्लस एक्स इक्वल टू 180। अब एक्स को, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 180। और ये प्लस में था, इधर आएगा तो क्या ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या बनेगा? माइनस में 103। जब इसको घटाएंगे तो कितना आना चाहिए आपका? 77 डिग्री। समझ में आया? देखिए ये एक रेखा कोण बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक रेखा कोण बन रहा है। तो मैंने इसको इस तरह समझाने के लिए एक लाइन पे बना दिया। तो यही देखो, यही 47 डिग्री यहाँ दिया है, यहाँ एक्स दिया है, और यहाँ पे 56 डिग्री दिया है। तो हम सभी को जोड़ेंगे तो ये हमको बराबर होना चाहिए था, 180 के बराबर होना चाहिए था। तो इसको जोड़े, 103 आया, 103 प्लस यक्स बचा इक्वल टू 180। तो यक्स इक्वल टू 180 माइनस 103। अब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 77 डिग्री। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा? 77 डिग्री, बी ही आंसर सही होगा। ठीक है। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। देखिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन बस आंसर देख के लगा देंगे। देखिए क्या बोला है, एक वस्तु 7500 रुपये में खरीदी गई। तो खरीदी गई वस्तु को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। तो ये 7500 क्या हो गया?
क्रय मूल्य हो गया, और 8400 रुपये में बेची गई, तो ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। हो गया। अब देखिए, उसमें पूछा है लाभ ज्ञात कीजिए, तो लाभ का फार्मूला क्या होता है, बस लाभ पूछा है ना, लाभ प्रतिशत नहीं पूछा, लाभ पूछा है। तो लाभ का फार्मूला क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही होता है ना। तो विक्रय मूल्य कितना है, 8400 रुपये, माइनस क्रय मूल्य कितना है, 7500 रुपये। अब इसको जब हम घटाएंगे तो दो डबल जीरो से डबल जीरो आ गया, यहाँ पे 14 हो गया, 14 में से 5 गया 9, 8, अब 8 एक कैरी दे दिया, एक शेष दे दिया इसे, तो यहाँ बचा 7, 7 में से 7 गया, तो 7 में से 7 गया 0 ना। तो हमारा कितना आ गया आंसर, लाभ 900 रुपये। ये हो गया डिटेल में क्वेश्चन। अब देखिए इसको आसानी से हम कैसे कर सकते थे, हमको यही समझ लेना था, जिसको फॉर्मूला पता था, मतलब ये समझ लीजिए कि आपके लिए 10 सेकंड का गेम था ना। देखिए ये क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य आपको पता था। अब देखिए जब डबल जीरो में से डबल जीरो घटाएंगे, ये डबल जीरो है और यहाँ पे आपका डबल जीरो है, जब आप घटाएंगे तो हमारे लास्ट में भी डबल जीरो आना चाहिए था, आना चाहिए था। देखिए इसमें सिंगल जीरो हो तो ये आंसर बनेगा नहीं आपका, इसमें जीरो है ही नहीं है तो ये भी आंसर नहीं बनेगा, इसमें भी देखिए सिंगल जीरो आंसर नहीं बनेगा। हम बिना सॉल्व किए इसको हमको पता चल जाता है कि ये आंसर होता है, क्योंकि डबल जीरो में से जब 2 जीरो यहाँ से है तो डबल जीरो यहाँ पे भी आना चाहिए घटाने पे, तो ये डबल जीरो यहाँ पे था। समझ आया, देखो हम पूरा क्वेश्चन किए नहीं है, लेकिन हम एक नियम, ये तो मान लीजिए जिस फॉर्मूले से हो गया, अगर हम बस जिसको फॉर्मूला बस याद हो तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, अब बोला है 2,02,000 को अंकों में, 2,02,000, 2,000 के बाद कुछ बोला नहीं है, अंकों में लिखे। तो देखो इसको पहले हम समझ लेते हैं, 2,000 लास्ट में आएगा, 2,000 तो ये कंप्लीट आएगा क्योंकि उसके बाद कुछ बोला ही नहीं है, तो 2,000 के 2 के बाद 3 जीरो होना चाहिए। अब देखो इसमें 4 जीरो है, गलत हो गया। ये देखो इसमें 3 जीरो है, चलो ठीक है, इसमें 3 जीरो है, ठीक है, इसमें कितना जीरो है, 2 जीरो, तो ये भी गलत हो गया। अब हमको इसमें से देखना है, इसमें और इसमें से ना, आपको समझ में आया। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, जिसको पता होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यही बोला है ना, 2 लाख। 20 लाख में तो गया नहीं है, तो 2 लाख, तो यानी 2 लाख के बाद 10 लाख आता है, लेकिन अभी हमको लाख ही में पूछा है, तो बोला है 2 लाख, 2 यहाँ पे हो गया, बोला है 2,000, तो 1,000 यहाँ से शुरू है, तो 2,000 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ बोला नहीं है तो क्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आएगा, जीरो। अब देखिए 2 जीरो, फिर 2 3 जीरो आया ना। अब देखिए इसमें 2 डबल जीरो दे दिया, जबकि हमको चाहिए सिंगल जीरो ना, तो यानी कि ये भी गलत हो गया, हमारा सही कौन सा हो गया, ये। ऑप्शन से हम काट सकते थे कि ये भी काट सकते थे, ये भी काट सकते थे, बस इन दोनों में कन्फ्यूजन था, तो इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक बोला है, एक सपाट सतह पर सभी दिशाओं में अनिश्चित रूप से बढ़ती है वह कहलाती है। देखो समतल क्या होता है, जैसे फर्श होता है, वो क्या होता है, समतल, बराबर, फर्श मतलब समतल मतलब बराबर, पूरा बराबर होना चाहिए जगह, ठीक है। तो बराबर तो एक एरिया होता है ना, मान लो यहाँ तक बराबर है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे गड्ढा आ गया, यहाँ पे पहाड़ आ गया ना, यहाँ पे तालाब आ गया, ठीक है। तो ये समतल लेकिन निश्चित एरिया में हो गया, लेकिन हमको क्या बोला है, अनिश्चित रूप से बढ़ती जाती है। अब देखो लाइन सेगमेंट, लाइन क्या होता है, ये लाइन होती है मतलब रेखाखंड, तो जब लाइन को हम काट देते हैं बीच से, तो ये हमारा रेखाखंड बनता है, ये रेखाखंड बनता है, ये रेखाखंड बनता है ना, ये रेखाखंड बन जाता है। तो ये भी एक निश्चित एरिया में है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। अब पॉइंट, पॉइंट देखो, पॉइंट बस ये समझ लो, ये पॉइंट है, तो पॉइंट क्या निश्चित एरिया में होता है, ये नहीं कि पॉइंट तो ऐसे तो होगा नहीं, पॉइंट ऐसे होगा नहीं ना, पॉइंट ऐसे भी नहीं होगा, तो ये भी क्या है, एक निश्चित एरिया में है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए लाइन,
लाइन क्या होता है, इसकी कोई दूरी लंबाई चौड़ाई पता नहीं होती, ये बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है और दोनों तरफ बढ़ती रह जाती है। ऐसा नहीं कि एक तरफ, अगर एक तरफ बढ़ जाएगी तो उसे किरण बोलेंगे, लेकिन जब दोनों तरफ बढ़ती है तो उसे क्या बोलते हैं, रेखा, लाइन। ठीक है, तो अनिश्चित रूप से बढ़ती जाती है, तो क्या हो जाएगा हमारा बी आंसर बनेगा। समझ में आया? अब आगे देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको टाइम भी लगेगा, क्योंकि सबको हम पहले भिन्न में बदलेंगे, फिर उसके बाद इसको जोड़ना है, गुणा करना है, जोड़ना है। ठीक है, चलिए ठीक है। इसको लगभग मान प्राप्त पता करना है, लगभग ना, मतलब पूरा हमको एकदम पॉइंट में ला के नहीं देखना है, हमको लगभग में मान पता कर लेना है। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ से करो, 7 दूना के 14, 14×5 19, 19/7 गुणे 7×3 = 21, 21×9 = 30/7 प्लस 7×4 = 28, 6 × 34/7, 7×5 = 35, 3 38/7। ठीक है, अब देखो अगर ये बस एक्चुअल मान होता तो हमको पता चल जाता कि 7 से डिवाइड हो जाता, लेकिन हमको लगभग पूछ दिया तो यानी दशमलव में जाएगा, कंफर्म हो गया ये किस में जाएगा, अब आपको दशमलव में ले जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी हमको दशमलव में जाना नहीं है, क्योंकि लगभग मान में अगर हमको मिल जाता है आंसर तो हम उसी में चले जाएंगे। अब देखो यहाँ से करो, 19×3 = 57, तो 570 हो गया बटा, अब इसका गुणा करो 49 प्लस, अब इसका गुणा इसमें करो, ये थोड़ा सा लेंदी है तो इसलिए हम हल्का सा इधर से देख लेते हैं। 34×38, गुणा करो, 8×4 = 32, 3 8×3 = 24, 3 27, 3×4 = 12, 3×3 = 9 1, 3×3 = 9 1 10। अब इसको जोड़ो, 1 2 9 2 ना, कितना आ जाएगा, 1292 अब 7×7 इतना समझ में आया? तो अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, क्योंकि दोनों का हल बराबर है, तो देखो ये 49 हो जाएगा, अब ये दोनों एक साथ जुड़ जाएगा, 570 प्लस 1292, देखो 2 आया, 9 9 7 16 आया, 5 2 7, 1 8 आया, 1 आया बटा 49। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो हमको जाना पड़ेगा, अब इसके बाद हमको लगभग में आंसर लाना है ना, तो थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं, 1 मिनट, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमको पूरा नहीं लाना है, देखो 1862 भागे 49, अब ये देखेंगे कितनी बार जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें 5 से गुणा करते हैं, 42 में, देखो 42 में 5 से गुणा करते हैं, जो कि 5 दिया ना यहाँ पे, इसको चेक कर लो एक बार, क्योंकि एक बार एक बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये देखो एक बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 18 बहुत छोटा हो जा रहा है, तो 146 में चेक करेंगे ना, तो ये दोनों तो आंसर नहीं बनने वाले हैं, आपको इतने से आइडिया लग गया होगा। अब देखिए ये 5 को चेक कर लेते हैं कि 5 बार जा सकता है कि नहीं, 5×2 = 10, 5×4 = 20, 2 5×4 = 20, 1 21, 210 हो गया, तो यानी कि हमको अब 5 से कम जाएगा, 5 से कम जाएगा तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। अब देखिए 3 बार, तीन बार जाएगा, अब हमको बचा ही यही, तो यही आंसर, जाहिर सी बात है यही आंसर बनेगा, तो हमको यहाँ तक हमको तो जाना पड़ेगा। इसके बाद हमको पूरा सॉल्व नहीं करना है, हमको बस देख लेना कि कितना बार टेबल जाएगा, क्योंकि देखो सबका अलग अलग है, ये दोनों थोड़ा पास था, लेकिन जब एक बार जाएगा ही नहीं तो एक बार ये दोनों गलत हो जाएगा, आपका बचेगा 5 बार, फिर 5 बार देख लेंगे 5 बार टेबल हमारा जा रहा है कि नहीं, 5 बार में देखो 5 बार में 210 हो जाए, जबकि हमको 186 बार में 186 से कम ही चाहिए, या तो उसके बराबर चाहिए, तो इसलिए हमारा आंसर कौन बनेगा, डी। ओके, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ बोला है, यदि राजेश की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, उत्कर्ष की ऊंचाई
50 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है, दोनों का औसत। ठीक है, तो औसत का फार्मूला क्या होता है, औसत का फार्मूला होता है सभी पदों का योग बटा सभी पदों की संख्या। पता ही है आप लोग। अब देखिए देखिए, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो इसलिए हमको इसमें अब अगर ये कोई मीटर में दे देता, कोई मिलीमीटर में दे देता, तब हम चेंज करते हैं। ठीक है, जब ये दोनों सेंटीमीटर में, तो दोनों एक यूनिट में है, तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब हमारा देखो यहाँ पे क्या दे दिया है, इंच में दे दिया है ना, हमको तो क्या करना पड़ेगा, इंच में चेंज करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आंसर हमको क्या चाहिए, इंच में चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि औसत लगभग इंच में ज्ञात कीजिए, लगभग इंच में। तो पहले हम औसत का पता कर लेते हैं, फिर उसे चेंज कर लेंगे। तो 150 प्लस 180 बटा कितने, संख्या कितनी है, 2। अभी 100, ये देखो, इसको इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 150 150 300 और 330 आ जाएगा बटा 2। देखो 8 5 13, 8 5 13, 1 1 2 1 3 ना। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 कम्मा 2, 2 छक्का 12, 2 पचे 10 बटा आपने 165 सेंटीमीटर आ गया। 165 क्या आ गया, सेंटीमीटर। बट हमको क्या चाहिए, इंच में। ओके।